नमस्कार। देखिए, कोल जो प्रॉब्लम आ रहा है भारत हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, काफ़ी और देशों में भी आ रहा है, जैसे चाइना में भी आ रहा है। तो ये जो है ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटी क्राइसिस तरह है। हाँ, हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस पर हम ये समझेंगे कि कोल बनता कैसे है, ये क्राइसिस क्यों आ रहा है, और इसको हम फ्यूचर में कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बाबू, कोल जो है वो उतने सारे से नहीं बनते हैं। जो ब्लैक आपको दिख रहा है ब्लैक सर्किल में, मैं फिर से बनाता हूँ, यही जो है वो ऐसा एक्चुअल में कोल है। ये बनता कैसे है, देखिए, ये जो काला सर्किल मैंने बनाया है लंबा सा, यही कोल है, असली वाला कोल। ये इसे हम बाहर निकालते हैं, लेकिन इसे ये बनता कैसे है, देखिए, जितनी भी फल पेड़ पौधे या मगरमच्छ पानी में जितनी भी जानवर जो रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे मर जा रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिलते हैं। हम कहते हैं आदमी मिट्टी ही में मिलता है, उसी तरह वो भी मिट्टी में ही मिलते हैं। तो मिलने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिलने के बाद जो एक लेयर जैसा फॉर्म करते हैं। अब ये 1-2 किलो तो नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा मिल जाएंगे, बहुत हेवी मात्रा में मिलेंगे। उसमें क्या होगा, ऊपर जितने भी और पेड़ पौधे आएंगे ना, उनके बाद उनका बोझ गिरेगा। और जो हीट है वो, जब एक चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो तो थोड़ा बहुत हीट भी बनता है फ्रिक्शन की वजह से। हाँ, तो इस तरह वो घस के उस प्रेशर की वजह से नीचे जो है यहाँ पे कोल बन जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बनने 300 मिलियन साल लगेंगे। 3 साल नहीं हुआ, वो 300 मिलियन साल। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि कोल को देख के यूज़ करो वरना प्रॉब्लम आएगा। यही रीज़न है, 300 मिलियन साल। अब कोल बनने के, अब उसे आप खाएंगे नहीं, उसे इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में भेजेंगे। देखिए, इस तरह की इंडस्ट्रीज में भेजेंगे। ये इंडस्ट्री क्या करेंगे, कोल को जला के उससे हीट प्रोड्यूस करके जो है वो टरबाइन घुमाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक चीज़, एक कोल का यूज़ एक और चीज़ में भी होता है। वो मेनली जो है वो बारूद में भी कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए, ये एक मिसाइल मान लीजिए, वो घटिया मिसाइल है, मुझे पता है, लेकिन ये एक मिसाइल है। तो कोल का यूज़ जो है वो मिसाइल में भी होता है, जैसे बारूद में, एक्सप्लोसिव में। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये इधर वाला हिस्सा जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है वो सिर्फ इंजन है। और ये जो मैंने बहुत ख़राब से ड्रॉ किया है, ये जो हिस्सा है ये है एक्सप्लोसिव का, बारूद का। तो बारूद में भी कोल मिक्स होता है, क्योंकि एक्सप्लोड करना है ना, उसे एक तरह की हीट चाहिए, एक तरह की सोर्स ऑफ हीट चाहिए। तो कोल होता है, कोल बहुत आसानी से हीट को कैप्चर करता है, तो कोल मिक्स करते हैं उसमें। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपको नोटिस करने के लिए, जब भी इंडस्ट्रीज में कोल आप जलाते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर से एक तरह से धुआं निकलता है, स्मोक जिसे कहते हैं। वो प्योर स्मोक नहीं है बाबू, उसमें थोड़ा बहुत कोल मिक्स हो जाता है। एक्चुअली वो कोल नहीं है, वो फ्लाई ऐश कहते हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में समझा लेंगे कि बिजली बनती कैसी है, लेकिन जनरली आप समझिए उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत कोल जो है वो वैनिश हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि चले जाता है। इसे हम नहीं रुका सकते, क्योंकि वो तो जनरल में होता ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है 20 लाख टन कोल। अरे भाई साहब, 20 लाख टन है, 20 किलो नहीं है, 20 लाख टन है। 20 किलो से काम नहीं बनने वाला, 20 लाख टन है। लेकिन ये फ़िलहाल के लिए है सबसे पहले। और इस तरह लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्वेश्चन मार्क। ये कोल जो प्रॉब्लम है ये दूसरे कंट्रीज में भी आ रहा है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स जिससे मैटर करते हैं। लेकिन मेन फैक्टर जो कोल का सिलसिला है वो है रेन, बारिश। हमारे देश में जो है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बारिश गिरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से कोयला ख़राब हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गिरने की वजह से यहाँ पे क्या हो, जितना भी कोयला हमें एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं सारा भीग गया। अगर आप देखेंगे, हम ऐसे भी पूरा मतलब फैक्टर नहीं कर सकते, ये टेम्पररी है। मैं पहले से कर रहा हूँ, ये टेम्पररी है मेनली।
ये मान लीजिए कि बाहर जितने भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये बारिश है, और ये डब्बे के अंदर जो आपको मैं डब्बा बनाया उसके अंदर कोल है। अब देखिए बारिश क्या है, कोल के अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो कोल भीग जाएगा तो उसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। यही तो दिक्कत आ रही है। अब मान लीजिए कि बोगी में कोल है, उसके अंदर हम कोल यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और अगर बिजली कारखाने में जाएंगे वहाँ पे तो हज़ारों टन कोयला इस तरह से छोड़ देते हैं, वो भी भीग जाएगा, वो भी यूज़ कर पाएंगे। यही जो है वो दिक्कत आती है। कई स्टेट्स कह रहे हैं कि कोल की क्राइसिस है, जितना भी कोल हमारे पास था वो यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, और सेंट्रल कह रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, कोल बहुत है भैया। लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, ज़्यादा इसके ऊपर हमें उतनी ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले लिए हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए। ये अच्छी ही बात है, क्योंकि नेचर भी अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा उसकी वजह से। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब सब लोग दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, अब बोलेंगे अगर बारिश गिर रहा है तो ये क्या है, ये भी जो कोल है ना ये भी भीगना चाहिए। हाँ, मैं भी बोलूँगी ये भीगेगा, लेकिन यहाँ पे जो बारिश है उतना आसानी से एंटर ही नहीं कर पाएगा पैसा। ये फल बारिश ऊपर गिरेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। बहुत ज़्यादा मिट्टी के लेयर्स हैं जो बारिश को एब्जॉर्ब कर देंगे, और कोयले की आसपास ही मिट्टी ही है वो भी बारिश को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बारिश क्या करेगा, धीरे धीरे तो गिरेगा। देखिए यहाँ पहले बारिश यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, फिर जाके यहाँ आएगा। इतने सारे स्टेप्स है उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता। एक और बात, ये मिट्टी के अंदर है, हम इसे निकालेंगे फिर बोगी में डाल के भेजेंगे तो उसमें क्या टाइम लगेगा, उसमें भी वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम भूत है भैया, उनके ऊपर फोकस करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी कभी कभी इस तरह से हो आता है। हाँ, ये अगर आप देखेंगे तो प्याज का क्राइसिस भी आया था शायद 2018 में या फिर 19 में, कि 1 किलो प्याज 100 रुपया हो गया, तो वो भी एक तरह से क्राइसिस ही है। क्या हुआ, फिर बाद में ठीक हो गया। ये भी वैसे ही है भैया, थोड़े बहुत पावर कट्स आ सकते हैं, क्योंकि मेनली जो दिक्कत ही हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जो है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तो भैया उसमें वहाँ भी कोल प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे एक और दिक्कत क्या है, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम भी है। वाटर बहुत बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान में वाटर। अगर आप देखेंगे तो अगले 5 साल में पाकिस्तान में जो हेवी वाटर प्रॉब्लम आने वाला है। हाँ, लेकिन हम तो ठीक ही है ना भैया, पाकिस्तान में तो हम तो ठीक ही है, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो उसे हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया काउंटर करने का वे है ग्रीन एनर्जी। सबसे बढ़िया वे है ग्रीन एनर्जी। अगर आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी में कई टाइप्स आते हैं भैया। इसमें आपको मतलब कोल को बचाने के लिए मेनली आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल जिसे हम कहते हैं H। तो कई सारे इस तरह के एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, और हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कर सकते भी नहीं कर सकते हैं। शायद 100% ना कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट 20-30% तो कर पाएंगे ना, वो बहुत अच्छी है भैया। 20-30% कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आता है। मेनली सोलर एनर्जी, आप देखे होंगे कई जगह सोलर पार्क्स आ रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, इसे हमें ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। और ठीक है भैया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।